नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम खड़े हैं करेले के खेत पर और करेले की हार्वेस्टिंग हो रही है। और क्षेत्र की हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का कोयलांचल क्षेत्र है और इंडस्ट्री के लिए देश भर पे अपना नाम रोशन कर रहा है। वहाँ पे खेती कैसे होती है और किस तरीके से इस इंडस्ट्रियल क्षेत्र पे लोग खेती कर रहे हैं, यही समझने हम पहुँचे हैं। छत्तीसगढ़ का जो द्वार कहा जाता है रायगढ़, और ये वीडियो हम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कवर करके आपको दिखा रहे हैं कि करेले की खेती किस तरीके से किसान कर रहा है, साथ में हार्वेस्टिंग कैसे की जा रही है। सर, ये जगह का परिचय पहले दीजिए। फार्म कौन सा है और जगह कौन सा है? ये जगह रायगढ़ से नज़दीक 10 किलोमीटर बुसौर विकासखंड, ग्राम लोहर सिंह। और फार्म का क्या नाम है? फार्म का नायक एग्रो फार्म। नायक एग्रो फार्म। और सर, कितने एकड़ पे अभी करेला लगा है? करेला तो लगभग 7 एकड़ में लगा है। और टोटल कितने एकड़ पे सब्जी की खेती कर रहे हैं? टोटल 15 एकड़ में। 15 एकड़ में। और आपका शुभ नाम सर? खेमराज नायक। खेमराज नायक जी का ये फार्म है। तो चलिए डिटेल के साथ आपको करेले की हार्वेस्टिंग समझाएं, साथ में यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराएं कि कोयलांचल और इंडस्ट्रियल क्षेत्र पे किस तरीके से किसान खेती कर रहे हैं, ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया ये बताइए, सबसे पहले खेती पे आए कैसे? चूँकि मैं क्षेत्र का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ। अच्छा। और लगातार 5 साल से हाँ। मेरे को पूरे क्षेत्र में दौरा करता रहता हूँ। हाँ। तो मेरे सामने एक समस्या आया। हाँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो आज की युवा हाँ। रोजगार की बात करते हैं। हाँ। और हर आदमियों को तो रोजगार देना संभव नहीं है। हाँ। और यहाँ जो इंडस्ट्रियल है वहाँ बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है। अच्छा। लगभग 80% लोग तो बाहर के ही यहाँ नौकरी में हैं। मतलब हम कहें बिजनेस पे जो बाहर से लोग आए हैं। हाँ। उनका दावा है या वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कहें? हाँ, ऐसा है। हाँ सर। तो अब ये कृषि बहुल क्षेत्र है। हाँ। तो मेरे को लगा कि मैं बोलूँगा उनको खेती करो या मुर्गी पालन में आओ, मछली पालन में आओ। हाँ। रोजगार के लिए। हाँ। तो ये खाली भाषण मारने के लिए आया है। हाँ। और नेतागिरी कर रहा है। उससे अच्छा अपन खुद करके दिखाएं। हाँ। और एक उनको मॉडल दें। हाँ। इसी पर्पज से मैं विगत 3 महीने से हाँ। खेती में लगा हूँ। अच्छा, तो ये आपके भैया हैं? जी। आज है जी। हाँ, क्या परिचय सर? जी, जयप्रकाश नायक। हाँ। और मेरे चाचा के लड़के हैं। अच्छा। और इनका जोश और जुनून देख के और साथ में हाँ। हाँ। है ना, और कर रहे हैं विगत वैसे 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो प्लाट है हाँ। पिछले 3 महीने से डेवलप हुआ है। अच्छा। कोंडा तराई के पास ही है ये जो जगह आप बता रहे हैं? ये गांव कोंडा तराई के पास में है ना? ठीक है। तो सर, जैसे राजनीति में कौन से पद पे है अभी? जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य। कहाँ से हैं? पुसौर? यहीं से हैं, पुसौर से। ठीक है। तो सर, पहले हम परिस्थितियों की बात कर लेते हैं किसानी के लिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है रायगढ़ का जो तमनार है, घरघोड़ा है, ये कोयलांचल क्षेत्र है और इंडस्ट्री रायगढ़ के किनारे किनारे लगी हुई है और मुंबई हावड़ा रेल रूट है, उसके उस तरफ ज़्यादातर इंडस्ट्री है। और जो रायगढ़ का इधर सरिया, पुसौर और चंद्रपुर के पास वाला क्षेत्र है वो कृषि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके नीचे महानदी बहती है। इधर हम जाएंगे तो मार नदी बहती है और केलो रायगढ़ के बीचों बीच बहती है। यही यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति है। और ऊपर पे केलो डैम बना है, अभी 4-5 साल हुआ होगा या 10 साल हुआ होगा, इसी बीच में बना है केलो डैम, है ना? ठीक है। तो पहले हम परिस्थितियों को देखते, समझाइए मुझे कि उसका जो बेनिफिट है वो किसान को कितना मिल रहा है रायगढ़ के भौगोलिक परिस्थिति का, और कितना कठिन है उसके लिए? किसानों के लिए पूरा कठिन बन चुका है, क्योंकि सारा पानी उद्योगों को बेचा जा रहा है। इसके पूर्व में यहाँ बीजेपी का, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। 15 साल पूर्व में बीजेपी का सरकार था। उसने कुछ किया किसानों के लिए, जबकि 15 साल पूर्व से आप जो डैम बोल रहे हो 15 साल पूर्व से वो चालू है बनना, लेकिन आज तक नहर में आपको पानी नहीं मिलेगा। सभी पानी उद्योगों को बेचा जा रहा है। आज हमको जाके धरना में बैठना पड़ रहा है पानी के लिए, किसानों के लिए। नहर में आज भी पानी नहीं आया है, कई जगह तो नहरों का काम अधूरा है। तो इसीलिए आधुनिक खेती युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी, क्षेत्र के किसानों को आधुनिक खेती का रुख करने के लिए अपन सबको प्रेरित करने के लिए खेती में आए।
अच्छा, और यहाँ से केलो डैम की जो दूरी है मेरे अंदाज से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास होगी या उससे भी कम होगी? नहीं, ये 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। उसका जो 20 बार किलोमीटर है में जहाँ से नहर चालू होता है, उर्दना से होता है, तो उर्दना वही 10 किलोमीटर होगा, रायगढ़ से हद है ना? हाँ, 20 किलोमीटर। और यहाँ 10 किलोमीटर में डैम है और 20 किलोमीटर में इधर बैराज शुरू हो जाता है, महानदी है चंद्रपुर में जी। फिर भी पानी की कमी किसानों के पास है। बोर से पानी कैसे निकलता है? बोर से इस साल लेवल बहुत नीचे जा चुका है। नीचे जा चुका है, ठीक है, तो ये पानी की समस्या होगी। दूसरा, अब हम जमीन की बात करते हैं, मिट्टी की, है ना? तो भैया ये मिट्टी जो हम देख रहे हैं ये लाल मिट्टी है, मुरुम वाले, जिल छत्तीसगढ़ी में गोटारा वाले है ना? तो इनमें होते सब्जी का होता है, बिल्कुल होता है इसमें। अच्छा, मेन चीज आप किसी भी ज़मीन में आप खेती कर सकते हैं। ये है कि थोड़ा सा उसमें प्रोडक्शन और उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन आजकल उसको भी वो कर सकते हैं ड्रिप के थ्रू। अगर ड्रिप से अगर फार्मिंग करते हैं तो पानी की तो यानी बहुत कम लगता है पानी। प्लस उसके बाद खाद जो है इसमें, खाद और वो सब एकदम मैनेजमेंट के से, यानी पौधे को जितना देना है, जितना मात्रा में देना है, कब देना है ना, ये हम उसको एक शेड्यूल तय कर सकते हैं पौधे के अनुसार से। तो यानी उसमें आप मिट्टी में उतना आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन आपको, यानी जो पेड़ है, जो पौधा है, जिस समय उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसको ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो प्रोडक्शन में मेरे को नहीं लगता है कि अंतर होता है। मतलब मिट्टी में जो ऊंच नीच है वो किसान अपने मेहनत और एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट कर सकता है। ड्रिप के थ्रू हम लोग उसको उतना दे सकते हैं, कम ज़्यादा। सबसे पहले इसका जो सॉइल टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जो आता है, उसके अनुसार से हम लोग फर्टिगेशन शेड्यूल जो है उसको फिक्स करते हैं, मैनेज करते हैं। और आपके जो क्रॉप के हिसाब से, यानी उसका फर्टिगेशन शेड्यूल, और उसी में चलते हैं। मतलब कोई आदमी अगर सब्जी की खेती करना चाहे तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग करा ले, है ना? सॉइल टेस्ट जरूरी है। आपकी पानी की उपलब्धता कितनी है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट, और आपका क्या क्रॉप है, उसके अनुसार से आप हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट लोग हैं आगे सजेस्ट करते हैं, उनसे हम लोग वो लेते हैं। फिर वो अपना पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल वगैरह, स्प्रे शेड्यूल वगैरह हमको प्रोवाइड कराते हैं, उस हिसाब से अपना खेती चलता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, अब जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनके किसानों के साथ कनेक्टिविटी कैसी है? जैसे वो बुलाते हैं तो वो आके सॉइल टेस्टिंग करके ये सारी प्रोसेस करके आसानी से उपलब्ध करा देते हैं आम किसान को? जैसे हम लोग तो नेटाफिम फैमिली से अब जुड़े हैं। नेटाफिम का ड्रिप लगा है। अच्छा। तो नेटाफिम जो कंपनी है एग्रोनॉमिस्ट प्रोवाइड करवाती है, बीच में वो लोग प्लाट विजिट करते हैं। कुछ भी समस्या होती है तो फ़ोन के थ्रू या तो आके विजिट करते हैं, बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके अनुसार से चलता है। अच्छा। और जो भी हैं बीच में अपने वो हैं वो लोग भी विजिट करते रहते हैं। अच्छा। तो जो भी समस्या रहती है हम उनको बताते हैं, वो उनसे जो हो सकता है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, है ना। और जैसे अपने भाई अब यहाँ क्षेत्र के डीडीसी हैं, तो इनके थ्रू से, और ये ऐसा है कि कुछ भी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है वो तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है कि नहीं। और एक भाई साहब और हैं, आजा भैया, क्या नाम है? सरोज गुप्ता। अच्छा, तो आप कितने एकड़ पे करते हैं? 11 एकड़ में। 11 एकड़ पे। क्या लगाया था आपने? मुख्यतः अपना बैगन का फसल रहता है। अभी बैगन के फसल के लिए तैयारी चल रही है। सारा खेत में अभी कम से कम 1 आध महीना धूप देने के लिए, क्योंकि धूप देना भी ज़रूरी है मिट्टी को, क्योंकि लगातार उसमें खेती करते रहने से एक उपजाऊ क्षमता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अच्छा। तो इसीलिए अभी का समय है, कड़ी धूप है, तो 1 महीना उसको धूप में 2-3-4 बार नांगर से उल्टी पलटी करके, जब जून आएगा, मतलब जून से जुलाई के बीच में, 20 जून से 1 जुलाई तक अपना पौधा लगाने का वो मतलब शेड्यूल बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब हम करेले पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये करेला आपने कब लगाया और कौन सी वैरायटी का है? ये करेला 15 फरवरी को बीजिंग हुआ था। अच्छा जी, ये रुसान सीड लगा था। ये रुसान है। रुसान जी। तो एक चीज़ मुझे समझाइए भैया, ये करेले का सीड लगता है कि टिपी होता है, क्या होता है दोनों में से? होने को दोनों होता है। लेकिन अपन बीज लगाए थे। आप बीज लगाए थे, ठीक है। तो अभी तो ये निकलने लगा, फरवरी से लेके अभी मई तक ये निकलने का शुरू हो गया। अभी निकलना चालू हुआ है क्या? नहीं, पिछले 40 दिन से
40 दिन से इसका, निकल रहा है। 40 दिन से प्रोडक्शन तो चालू 40 दिन से चल रहा है, तो 40 दिनों में कितना तोड़ चुके हैं? अब इसमें 4 राउंड का तोड़ाई हो चुका है हाँ। और हर राउंड में 6 या 7 टन का आज 28 टन लगभग टूट चुका है। 5वां हार्वेस्टिंग हो रहा है, 10 टन लगभग माल निकलने के अनुमान है। अच्छा, तो 28 टन टूट चुका है। जैसे ये हम देख रहे हैं, इन करेला देख रहे हैं, इधर दिखाएंगे तो दिखेगा, ये देख रहे हैं, है ना भैया, ये देख रहे हैं करेला। ठीक है, अभी क्या रेट चल रहा है? अभी वर्तमान में 25 से लेकर 30 रुपये थोक का रेट है। अच्छा, अब मुझे रायगढ़ क्षेत्र में मंडियों की परिस्थितियों को समझाइए। कई बार क्या होता है, कई क्षेत्र हम कवर करते हैं, वहाँ मंडी की परिस्थिति बेहतर नहीं रहती है। वो मंडी की परिस्थिति रायगढ़ पे है कि नहीं? मंडी की परिस्थिति चरमरा गई। मंडी तो है, लेकिन स्थिति पूरी चरमरा चुकी है। अच्छा, है ना। वहाँ भी बाहरियों का कब्जा है, लोकल आदमियों का कोई वहाँ वो नहीं है, इशू नहीं। अच्छा, सब बाहरी लोग मंडी में बैठे हुए लोग अपना मोनोपोली चलाते हैं। मोनोपोली ये कह सकते हैं कि रेट वो लोग तय करते हैं। अच्छा, हम लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मजबूर हैं। हाँ, इनकेस जैसे बाहर से लोडर आते हैं तो उनको तो लोड करके दे देते हैं। हाँ, इन केस जैसा अगर बाहर से व्यापारी नहीं आ पाते हैं तो हमको मजबूरन में मंडी का रास्ता देखना पड़ता है। हाँ। और वहाँ उनका मोनोपोली चलता है। हाँ। वैसी है अभी फिलहाल, लेकिन अब धीरे धीरे अब मतलब ये कह सकें कि सुधार जो- होने की उम्मीद है, उम्मीद किए हैं। असल बाकी पे मोरल आखते भी है, पहले छत्तीसगढ़िया मन ना बिजनेस पर्पस पे खेती किसानी पे थोड़ा कम रही होही, तो वो मन हाँ इन्वॉल्व हो है, ऐसे ही हो। हाँ वैसे अच्छे। हाँ, ऐसे और ऐसे भी नहीं कह सकन, काबर कि हमार छत्तीसगढ़ में जिन छत्तीसगढ़ के परंपरागत जाति हैं ओमन पिछले वक्त से बहुत बेहतर खेती करत रहे हैं। जैसे कि उधर मैदानी क्षेत्र पे हम देखें तो वर्मा लोग हैं, चंद्राकर लोग हैं, साहू लोग हैं, वो लोग ज़बरदस्त खेती करते हैं। और इधर देखें तो हमारे जो पटेल भाई हैं वो लोग ज़बरदस्त खेती करते हैं, वही है ना? वही है। वही है, ये भी किसान पुत्र हैं। हाँ, यानी मैं भी। हाँ। और अभी वर्तमान में तो मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। अच्छा। ये है राजनीति में। अच्छा। लेकिन ये मॉडर्न जो एग्रीकल्चर इसमें है, हाँ। उसमें हम लोग उतरे हैं। अपने जो फादर लोग हैं, पापा लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग पारंपरिक जो धान की खेती है ना, अपना और खेती है हाँ, हाँ, धान की, हाँ, तो वो तो चल ही रहा है। हाँ, जो अगर ये अब एक तरह से बंजर भूमि हाँ, है ना। हाँ। इसमें कभी कुछ छत्तीसगढ़िया मन छोड़ दे रही इन जगह जगह बंजर भूमि ला। हाँ, छोड़ कहीं दिए नहीं थे, होगी। छोड़ दिए थे। कभी बरसात में मूंगफली लग जाता था तो लग जाता था, नहीं तो छोड़ दिए थे इसको। हाँ। है ना। तो इसमें अब ड्रिप के माध्यम से अब जो खेती हो रहा है, हाँ। आप देख ही रहे तो होंगे। अब छत्तीसगढ़िया लोग इस पे खेती हाँ, पे इस पे अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, सब्जी की खेती पे, फलों की खेती पे, और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। कहीं पे पपीता कर रहे हैं, कहीं पे गन्ना कर रहे हैं, कहीं पे करेला कर रहे हैं। ज्यादातर वो यानी जो यूजफुल नहीं था ना, जो जमीन जो खेत, हाँ। उसी में कर रहे हैं। और उसी में बेटर आपका रिजल्ट भी दे रहे हैं, बढ़िया पैदावार भी यानी वो हो रहा है ना। जो धान हाँ। की खेती होती थी हाँ। उसमें धान की खेती अभी भी हो रही अभी है। भी हो रही है। हाँ, जो मैदानी सिर्फ जो चारागाह या मैदान जिसको छोड़ दिए थे हम लोग, मतलब कि कुछ खेती नहीं होता था, हाँ। उस जमीन में ये सब मुरुम वाले भूइयां पे ज्यादातर हो रहा है सब्जी की खेती। पाटन तरफ भी हम देखते हैं मुरुम वाली पे होती है। ठीक है। अच्छा सर, इसके साथ एक बताइए कि ये जो करेला है, इसमें बीमारी क्या क्या आती है? वायरस तो मेन है। हाँ। उसके बाद थ्रिप्स, हाँ। डाउनी, हाँ। यही सब बीमारी देखने को मिला है अभी तक। तो जैसे फरवरी पे लगाए, फिर फरवरी के बाद क्या बीमारी आई है? डाउनी आ रहा था बीच में, और वाइट फ्लाई, ये सब कंट्रोल हो गया। कंट्रोल हो गया जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये बेड को कैसे तैयार किए हैं और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है? ये बेड से बेड की दूरी 6 फीट है। हाँ। 6 फीट रखे हैं। हाँ, और इसको 8 फीट भी रख सकते थे, जैसे इनकेस अगर बीच में वो मिनी ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, नेक्स्ट टाइम वैसे ही करने का है। हाँ। 8 फीट रख के बीच में मिनी ट्रैक्टर चला के स्प्रे वगैरह करेंगे तो आसान वो है। जी है। लेबर कास्ट उसमें भी कम है। हाँ। तो अभी के फिलहाल इसमें 6 बेड से बेड 6 फीट है। हाँ। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट है। फिर बेसल पे क्या डाले हैं? बेसल में इसमें आपका गोबर खाद तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। खासकर इस मिट्टी में तो और ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो डाले हैं पर एकड़ आपका 3 ट्राली गोबर खाद। हाँ। और उसमें बेसल कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, DAP डाला था, रेड पोटाश डाला था, SSP, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है हाँ। वो डाला है इसमें एक बैग।
ठीक है। और उसके बाद बीज लगाए हैं और बीज से लगाए हैं। अंकुरित होकर हाँ। ये पौधा तैयार हुआ है। और इस साल इसका मार्केट कैसा है सब्जी का? इस साल इसका बीच में अभी डाउन हुआ था। हाँ। अभी थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ। और यानी मौसम मौसम भी फैक्टर है कि नहीं? बीच में मौसम गड़बड़ाया था, थोड़ा सा डाउन चला था, अभी थोड़ा बढ़ा है। और लगभग इस पूरे प्लाट में हम लोग ये लागत को बहुत कम करने की कोशिश किए हैं। अच्छा। जैसे इनके जैसे चौड़ा बाग से अगर पौधा लाते हैं तो लागत बढ़ जाता। हाँ। तो वो भी हम लोग कम करने की कोशिश किए हैं। हाँ। और ये है कि गोबर खाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए हैं इसमें। वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किए हैं कि नहीं? वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली इधर जो वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है अवेलेबल है। हाँ। अगले साल से हम लोग खुद उसमें वर्मी कंपोस्ट में काम करने का सोच रहे हैं। हाँ। वर्मी कंपोस्ट खुद बना के। हाँ। एक्चुअली अभी गोठान में जो सब मिल रहा है ना वर्मी कंपोस्ट, वो सब मिलावटी है। मिट्टी मिट्टी और है। बालू, है ना? मिट्टी और बालू। तो यानी मिट्टी और वो बालू मिलावट है? हाँ, वो जो पहले शुरुआत में था वो कुछ ठीक था। बाहर से आते थे, उसको प्रॉपर टेस्ट करके उसको पैकिंग करके देते थे। हाँ। अभी के डेट में अगर वर्मी कंपोस्ट लेने जाएंगे आप सोसाइटी में या गोठान में वगैरह में, हाँ। तो उसका कुछ यानी वही है, सब मिलावटी है। ना उसका ग्रेड तय होता है, बाहर से ना वो करते हैं। अच्छा, उसका परीक्षण टेस्टिंग पे कमी रह गई है ऐसा क्या? अब होता ही नहीं है, पहले होता था। अच्छा। अब होता ही नहीं है। तो इसलिए उसका क्या है, पैकिंग भी नहीं होता है। आपको ऐसी नॉर्मल खुला बोरी में दे देंगे, मिट्टी और सब बालू वगैरह से मिला के। गोबर जो खाद की क्वांटिटी उसमें कम रहती है, यानी आपका केचुआ जो खाद है, हाँ। है ना? हाँ। तो वही है, यानी कहने का मतलब कहीं मेंटेनेंस नहीं है। अच्छा। उसको नमी चाहिए। हाँ, उसके क्वालिटी पे वर्क नहीं हो रहा है ऐसा कह सकते हैं। क्वालिटी को टेस्ट नहीं किया जा रहा है कि आपने कितनी बेहतर क्वालिटी पे वर्मी कंपोस्ट बनाई है, जो किसान 10 रुपये पे ही खरीदते हैं क्या? हाँ, 10 रुपए में वो तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर सही क्वालिटी मिले तो किसान हाथों हाथ लेगा। क्वालिटी को अगर मैनेज कर दिया जाए उसके, तो यही है ना। तो इसलिए ये अगले नेक्स्ट ईयर से ना खुद अभी बनाएंगे। से हाँ खुद उसको तैयार करके। हाँ। अपने पास जगह भी है। हाँ। और गोबर खाद का भी डंपिंग वगैरह चालू है। अच्छा। है ना? तो वो खुद बनाएंगे कह रहे हैं भाई साहब। चलते चलते बतियाते हैं, अब आइए। अच्छा, पानी कितना लगता है करेले की खेती पे, ये समझाइए तो। पानी तो पर डे चल रहा है। पर डे अभी 1 घंटा के हिसाब से चल रहा है। हाँ। गर्मी के कारण है, नहीं तो अल्टरनेट डेज पे चलता है पानी। अच्छा। और अभी तो गर्मी है तो पर डे इसमें 1 घंटा चल रहा है हर अच्छा। प्लाट में। हाँ। और इसमें टोटल है 14 वाल्व हैं। हाँ। तो 14 यानी 14 घंटा चल रहा है इसमें। अच्छा, मुझे एकड़ वाइज समझाइए तो भैया कि कोई अगर करेले की खेती करता है, ठीक है, तो एकड़ पे कितना उसको खर्चा करना पड़ेगा और कितना उसको मिल सकेगा? अब देखिए, इसका जगह के हिसाब से अलग अलग है। हाँ। इनके जैसे कहीं गोबर खाद की कमी है। हाँ। गोबर खाद तो मेन जरूरी है। हाँ। कहीं कमी है तो कहीं ज़्यादा रेट मिल रहा है, उसके अनुसार से। बाकी ना अगर फर्स्ट टाइम अगर ऐसे प्लाट डेवलप कर रहे हैं तो लागत ज़्यादा आता है। फर्स्ट टाइम का बताइए। है ना? फर्स्ट टाइम का इसमें कम से कम पर एकड़ 1.5 से 2 लाख के बीच में खर्चा। उसमें आप ड्रिप को मिला रहे हैं? हाँ, ड्रिप का मल्चिंग को मिला रहे हैं? हाँ, ड्रिप टोटल खंभे को सब मिला चीज़ रहे का। हाँ, इसमें जो ज़मीन है उसका तैयारी। हाँ। उसके बाद ड्रिप, मल्चिंग, जो स्टेकिंग के लिए बांस है हाँ। वो, और पौधे का बीज या पौधा नर्सरी। ठीक है। ये तो सब अगर और करते हैं मान लो उसमें करेला लगाते हैं फर्स्ट टाइम में, तो कितना कमा सकता है किसान 1 एकड़ से? पहली बार में आप उसमें कम से कम 50 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं पर एकड़। पर एकड़। पर एकड़। और टोटल बिकेगा कितने का? टोटल आपका बीज जाएगा 2.5 से 3 लाख तक। 3 लाख का आपका खर्चा काट के इतना आप कमा सकते हैं फर्स्ट टाइम में। अभी फर्स्ट टाइम में खेत तैयार हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और आपने कुछ और मान लो कुछ और लगाया, उसके बाद फिर से वापस करेला पे आए, तब कितना वो करेला देगा फर्स्ट टाइम गुजर जाने के बाद? फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन तो आपका सेम ही रहेगा। हाँ। है ना? हाँ। मौसम अगर अनुकूल रहा तो। हाँ। लेकिन लागत कम आ जाएगी। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम आपका पर एकड़ जैसे लाख रुपया या 80,000 उसका लागत निकालते हैं। हाँ। और जैसे 3 लाख अगर उसका प्रोडक्शन लेते हैं तो मिनिमम तो 2 लाख तो प्रॉफिट देगा ही। तो ये सब्जी की खेती पे हो सकता है। लेकिन जैसे एक बार करेला लगाते होंगे तो इसको फिर चेंज कर देते होंगे कोई दूसरे सब्जी पे, फिर वापस करेला पे आते होंगे, ऐसा ही करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये समझा दीजिए, ये जो बांस लगाए हैं, स्टेकिंग जो है वो कैसे लगाए हैं, किस प्रोसेस से लगाए हैं, ये जरा समझा दीजिए। बांस की हाइट तो 6 फीट है। हाँ। और
8-8 फीट में बांस लगा है। अच्छा। उसके बाद इसको नौतग्गा बोलते हैं कि रस्सी, हाँ, इससे पूरा बांस को बांध दिया दिया गया है। और इसमें कितना लेयर पे रस्सी लगाया गया है? 1 नीचे में है। अच्छा, एमे कम लगते का भैया? एमे बाकी से कम लगा का? टमाटर से कम लगता है इसमें। है टमाटर से ऊपर कम है? आपका जैसे ये रस्सी लगा है नौतग्गा, है ना, ये हैवी लगता है। और ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये कम से कम 5 साल चलता है ये रस्सी। अच्छा, ये 5 साल चलता है? 5 साल चलता है। ये पूरा एक तरह से तार है ना। अच्छा, नौतग्गा रस्सी बोलते हैं ना। मतलब इसको उतार देंगे तो फिर चलेगा ये? फिर चलेगा। इसको लपेट के फिर इसको निकाल के जोते वोते करके इसको फिर से लगा सकते हैं। नीचे प्लास्टिक रस्सी है। हाँ, प्लास्टिक रस्सी है और इसके बीच में आपका ये वाइट कलर का वो होगा धागा, ये दिख रहा है। अच्छा है ना? अच्छा, ये धागा लगा है, ये इसमें धागा बांधा है व्हाइट कलर का, इसमें जिग जैग ऐसे बांधा हुआ है। और ये डबल बांस वाला है? हाँ, ये ये डबल सिंगल वाला भी होता होगा क्या? नहीं, सिंगल होता है, बीच बीच में डबल देना पड़ता है। बीच बीच में डबल देना बीच पड़ता में है। डबल देना। अच्छा, ये मल्चिंग के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस कंपनी का है मल्चिंग जो है? ये ग्रोविट कंपनी का है। इसका रिजल्ट कैसा है? इसका रिजल्ट अभी फर्स्ट टाइम तो लगाए हैं और ठीक ही लग रहा है मेरे को। अच्छा, और बाकी ये कंपनी से आप वो कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं होल को। जैसे अगर कंपनी को अगर बोलेंगे अच्छा, कि मेरे को इतना फीट में मेरे को होल चाहिए करके, तो अब होल भी प्रोवाइड करके पहुंचा देते हैं। अच्छा, होल भी प्रोवाइड करके पहुंचा दे रहे हैं कि इतना दूर पे है। क्या मल्चिंग के विषय पे बहुत लोग कंप्लेन करते रहते हैं, कई लोग ठीक है कहते रहते हैं, इसलिए हमें पूछना पड़ होता है। अब हर चीज़ को जैसे हम लोग इसको यूज किए हैं ये कंपनी को, तो अभी तक तो ठीक लग रहा है। और होता है कई ठो मार्केट में बहुत सारे कंपनी हैं, किसका क्वालिटी क्या है कैसे है उसको आप जब तक यूज नहीं करेंगे जानेंगे कहाँ। तो जैसे आसपास के किसानों से अगर पूछते हैं तो बताते हैं कि किस कंपनी का कैसा रिजल्ट है ना। जैसे बगल के में सनकूल का लगा होगा, है ना, इनके प्लाट में, उनका भी रिजल्ट ठीक है जैसे हम लोग देखे हैं। और अगल बगल के प्लाट में जो कंपनी का लगा है तो पूछ के अब डिसाइड करके वही चलता है। अच्छा अच्छा सर, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फार्म हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। रायगढ़ के दृष्टिकोण से सब्जी की खेती और फलों की खेती को कैसे देखते हैं? आने वाले भविष्य में सब्जी की खेती तो निहायत जरूरी है रायगढ़ क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया है। और फलों की खेती भी आने वाले समय में लोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, और पानी की उपलब्धता भी अच्छा खासा है और ज़मीन भी अच्छा खासा है, कछार वाला ज़मीन है। महानदी जो है यहाँ से बह के गुजरती है, साथ में नीचे जब जाएंगे रायगढ़ के तो हीराकुंड डैम मिलेगा। और रायगढ़ की जो महानदी की सहायक नदियाँ हैं वो महानदी पे आके मिलती है रायगढ़ पे, ये खासियत है रायगढ़ की। और ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो कोयला मिलेगा। जहाँ पर मिलती है मान नदी और महानदी संगम है, वहाँ पर हम लोगों को 20 एकड़ का प्लाट है। अच्छा, संगम में है? हाँ, संगम में ही है। अच्छा। जबकि आपको महादेव पाली, वहाँ 20 एकड़ का प्लाट है। और उसमें तरबूज की फसल ले चुके हैं। सेकेंड क्रॉप उसमें अगैती ले चुके हैं। पिछैती अभी चल रहा है वहाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जो मार्केटिंग है सब्जी की या फलों की, वो किसानों के लिए कितना कठिन है, रायगढ़ पे कितना आसान है? रायगढ़ में ही नहीं, लगभग सभी मंडियों में कह सकते हैं हम, क्योंकि जो बिचौलिया पद्धति है, मतलब किसान तो अपना जो उत्पादन कर सकता है लेकिन अपना रेट नहीं लगा सकता। हम लोग जैसे लेके अभी जितना भी अपना फसल उत्पादन हुआ लेके हम लोग जाएंगे मंडी में, मंडी में गद्दीदार बैठे हुए हैं कमीशन एजेंट, वहाँ पे हम लोग अपना माल रखेंगे, वो लोग अपना रेट तय करेंगे कि आज भाई मार्केट में इतना ये सामान है, ये इतना है, इसका रेट ये लगाएंगे। किसान नहीं लगा सकता रेट। और उसको जो चिल्लर में बेचने वाले हैं जो भी व्यापारी, वो खरीद के ले जाते हैं और शहर के बीच में या बाज़ार में जो चिल्लर बाज़ार है वहाँ बेचते हैं। तो जैसे इस बात का दुख लगता है कि हम लोग 20 रुपये में अभी दिया थोक में, और वहीं हम लोग कहीं बाज़ार घूमने जाते हैं वो 40 से 50 से 60 रुपये तक बिकता है। तो ये थोड़ा दुख लगता है कि भाई हम लोग तो इतने कम में दे रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक जो आम आदमी को मिलना चाहिए हम लोग 20 रुपये में दे रहे हैं, उनको 50-60 क्यों? एक तय सीमा रहे कि उसका भी कमीशन कभी कि भाई आम आदमी को भी सही रेट मिले, किसान को तो बहुत कम मिल रहा है। या तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि 40 रुपये में अगर बिक रहा है तो उसका न्यूनतम कम से कम मूल्य किसान को मिलना चाहिए, कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। और जो बीच में कमीशन एजेंट हैं और जो कह सकते हैं बिचौलिए, किसान उत्पादन करके जितना नहीं कमा लेता, बिचौलिए कुछ ही घंटों में वो
ज़्यादा कमा लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि खरीदार पस्त है, किसान त्रस्त है, दलाल मस्त है, हाँ। यही कह रहे हैं ना? बस यही ठीक है। अच्छा, आपका क्या कहना है सर मार्केटिंग को लेके और बाकी चीज़ों को लेके? अब जैसे जो वो था प्रॉब्लम था ये तो बता दिए। वो प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग यानी शुरू से खेत देखते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा खेती से जुड़े थे। तो ये हम लोगों का पारंपरिक है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं, किसी न किसी नए नए तरीके अपना के, नए नए मशीनें वगैरह है उसको अपना के। जैसे अपना भाई है खेमराज, अभी जिला पंचायत सदस्य है। तो इनका मेन काम है राजनीति या लोगों से मिल के उनका जो समस्याएं हैं सुलझाते हैं, जाके सब सुलझाते थे। लेकिन ये जब से खेती से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपना काम छोड़ दिए हैं। इनका मेन काम तो लोगों की समस्या सुनना है ना। जो लोग इनको वोट दे के जिता के लाए हैं, है ना, उनकी समस्या सुनना तो इनका मेन काम है। तो ऐसा नहीं है कि ये खेती में आए हैं तो वो काम छोड़ दिए हैं। वो काम एकदम प्रॉपरली ये लोग भाई कर रहे हैं। जो भी यानी किसी की समस्या होती है प्लाट में आते हैं या समय निकाल के विजिट भी करते हैं, उनके घर भी जाते हैं हर किसी सुख दुख में प्रॉपर। और इनका मेहनत को यानी मेरे को तो लग रहा था कि हाँ भाई कि कैसे यानी थोड़ा सा भी टाइम, लेकिन ये पूरा समय खेती में दे रहे हैं। साथ ही साथ अपना जो भी और सार्वजनिक काम है उसको बखूबी निभा रहे हैं जी। तो ये देख रहे थे आप करेले की खेती, साथ में हम यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उससे भी आपको अवगत करा रहे थे, क्योंकि जब किसी वीडियो को कवर करते हैं तो वहाँ की परिस्थितियाँ जो है, भौगोलिक परिस्थिति जो है, सामाजिक परिस्थिति जो है, उसको सामने नहीं रखेंगे तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि खेती और बिजनेस पर सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का, जलवायु का बहुत प्रभाव रहता है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।